हाँ मुझे लगता है मेरे शायद नए नक्श कुछ अजीब से हैं, रंगत भी ख़राब है, चेहरे पे कुछ निशान हैं, आंखें भी महंगी सी हैं, है ना? नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे देख के तुम सहम क्यों जाती हो? मैं नहीं सहमती। रफिया तो कहती कि मैं बहुत चार्मिंग हूँ, और ये कि मेरी आंखें बातें करती हैं, वो बातें जो किसी के दिल को छू सकती हैं। क्या हुआ? मेरी आंखों ने तुमसे कुछ कहा क्या? प्लीज, आपने वादा किया था कि आप लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे। मुझे याद है और मैं इसका पाबंद भी हूं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और दो दोस्त एक दूसरे से अपने दिल की बात तो शेयर कर सकते हैं। मेरा दिल खाली है, कुछ नहीं है इसमें। कोई याद आ रहा है क्या? फिर झूठ? देखो, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, तुम सब कुछ शेयर कर सकती हो मुझसे। आजमा के देखो, अपने दिल की बात कह दोगी ना, हमारे सारे दुख बांट लो। फिलहाल नाश्ते पे चलें? हाँ चलें, और उनको भी देखो क्या क्या बना। चलें, सब लोग टेबल पे वेट कर रहे हैं और तुम दोनों की बातें ही नहीं खत्म हो रही। तुम दोनों ने भी प्लान कर लिया अपना हनीमून? भाई हम लोग तो नॉर्दर्न एरिया से जा रहे हैं, तो क्यों ना हम सब साथ में चलें? चलो ना हमारे साथ। चलें? हाँ चले। चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। ये तो मेरी फेवरेट है भाई। ज़ैनब, मैं कह रही थी कि अगर आप रिदा को आज घर ले जाना चाहती हैं तो ले जाइए। मैं और दानियाल कल इसको लेने आ जाएंगे। अरे हाँ हाँ, हमारी तो ये रिवायत है कि शादी के अगले दिन लड़कियां अपने मैके जाती हैं। इस रिदा को भी ज़ैनब के साथ ही जाना चाहिए। एक्चुअली मैं रिवायात की कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर दानियाल बेटा इजाज़त दे तो मैं रिदा को घर ले जाऊंगी। जी जी आंटी, जरूर। बल्कि दानियाल बेटा, तुम भी रिदा के साथ चले जाओ, एक दिन रहो वहाँ पर। भाई ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं, हमें भी तो पता चले। भाईजान हम अपने घर जाएंगे। भाईजान भी कहती हैं और गैरों वाली बातें भी करती हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
भाई रिदा माशाल्लाह अपने घर वाली हो गई है, तुम अकेली वहां जाके क्या करोगी? आंटी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी। दानियाल, आप ऐसा करो, रिदा और ज़ैनब बहन को लेके हमारे पास आओ, बाकी सब भी हमारी तरफ चलेंगे। शहनाज बहन, आप भी हमारे साथ चलेंगे। आप घर जाके क्या करेंगी? मैं तो कहता हूँ कि वलीमे तक हम सब लोग इकट्ठे ही रहें। नहीं भाई साहब, वलीमे तक तो मुश्किल हो जाएगा। हम शाम तक आते हैं आपके पास, ठीक है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी पे कितना रूप आया है। अरे और ये सेट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आज ही आंटी ने मुझे दिया। हाँ माशाल्लाह, शहनाज बहन बहुत अच्छी हैं। कैसी हैं वो तुम्हारे साथ? आंटी और रफ़िया दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह। और दानियाल, वो कैसा है? रिधा, बेटा मैं दानियाल का पूछ रही हूँ। अभी वो भी अच्छे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आ गई? आपको पता है मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, ये हमारा घर नहीं है अम्मी। मैं 2-4 दिन में यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, ये दानियाल के जिक्र से तुम इतना कतरा क्यों रही हो? रिधा, रिधा, क्या बात है? सच सच बताओ। क्या सच सच बताऊं अम्मी? आपको बता तो दिया है मैंने। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखने वाले। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मगर फिर भी तुमने दानियाल को अपने दिल की चौखट पर कदम नहीं रखने दिया। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। रिधा, इधर देखो, इधर देखो बेटा, देखो दानियाल का नाम मेरे रब ने आसमानों पर तुम्हारे नाम के साथ लिख दिया है। अब वो तुम्हारा मिजाजी खुदा है, जानती हो ना? पर साइम का नाम भी तो मेरे नाम के साथ लिखा था ना अल्लाह ने, फिर उसको क्यों मिटा दिया? बेटा, वो हमारा रब है, हमारा मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। अगर उसने साइम का नाम तुम्हारे नाम के साथ लिखकर मिटा दिया है तो इसमें भी उसकी कोई हिकमत होगी। अब तुम भी अपने दिल से साइम का नाम मिटा दो, और जिस तरह तुम्हारे नाम के साथ दानियाल का नाम लिख दिया गया है, तुम भी अपने दिल पर दानियाल का नाम लिख लो। वो अल्लाह है, बेनियाज है। अगर मुझ में इतनी ताकत है, ना ही हिम्मत, कि मैं साइम को भूल सकूं, उसको अपने दिलो दिमाग से मिटा सकूं। मैं साइम का नाम नहीं मिटा सकती अपने दिल से, माँ, नहीं कर सकती। ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। बेटा तुम कुछ भी ना करो, बस दानियाल को अल्लाह की रजा मानकर उसे दिल से कबूल कर लो। हर रिश्ते से ज्यादा दानियाल को अहमियत दो, बाकी सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो। वो तुम्हारे दिल की हालत जानता है। तुम देखना, खुद ब खुद तुम्हारे दिल में दानियाल की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। माँ,
मैंने निकाहनामे पे साइन करते हुए अल्लाह से यही दुआ की थी कि दानियाल के साथ जो भी रिश्ता कायम हो रहा है उसमें कोई खोट ना हो, कोई मुनाफकत ना हो। मैं सदके जाऊं, वारी जाऊं मेरी बेटी के। मुझसे एक वादा करो, तुम्हारा हर कदम दानियाल की तरफ उठेगा। कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी। समर, समर, बेटा जल्दी आओ। समर, मॉम हम आ ही रहे थे। बेटा फ्लाइट आ गई होगी। आप क्यों टेंशन लेती हैं? उनकी फ्लाइट में वैसे भी अभी बहुत टाइम है। तुम्हें पता है ना यहाँ की ट्रैफिक। मॉम अपनी सब फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही क्रेजी हैं। जब भी किसी ने आना होता है वो इसी तरह टेंशन लेती हैं और सारा घर आसमान पे उठा लेती हैं। वो सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी बहन भी है। चलो जल्दी आओ, लेट हो जाएंगे। चलें। चलो। ज़ैनब बहन, आपने रिदा से पूछा है कि वो खुश तो है ना? जी भाभी, मेरी उससे बात हुई है। माशाल्लाह से वो बहुत खुश है। चले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो खुश है। हम माओ को तो फिक्र ही रहती है, जब तक ब्याही बेटियां सुकून में ना हो, खुश ना हो, हम माओ के दिल को सुकून ही नहीं मिलता। ठीक कह रही हैं भाभी। बेटियां ऐसी चीज हैं, जब उनके रिश्ते नहीं होते तो माएँ परेशान होती हैं रिश्तों के लिए, और जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर माएँ हमेशा दुआएं करती रहती हैं कि वो अपने घर में आबाद रहे, खुश रहे। उनकी खुशहाली की दुआएं करती रहती हैं। चलो, तुम्हारी बेटी का रिश्ता तो अच्छी जगह हो गया ना। तुम तो बहुत खुश होंगी। तुम्हारे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। और हाँ, बस अब अपनी बेटी के लिए ना दुआएं करना। कुछ तावीज़ गंडे पढ़ पढ़ के मत फूकिएगा अपने दामाद के लिए। बचिया, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ज़ैनब को तो नहीं ये कह रही। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पाकिस्तान में ये सब कुछ होता रहता है ना कि औरतें अपने जादू टोने और पता नहीं क्या क्या कर करके अपने शौहर और दामादों को काबू में करती हैं। बस। और आप बहुत टिपिकल होके सोच रही हैं। नहीं, आई डोंट थिंक उन्हें ज़ैनब आंटी के बारे में ऐसा कहना चाहिए था। डोंट यू वरी, मैं आज मामा से बात करूंगा और समझाऊंगा उनको। तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है? अच्छा ज़ैनब, मैंने सुना है तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो। प्लीज़ आज कोई अच्छी सी एक डिश बना दो, मेरे ख़ास मेहमान आ रहे हैं। जी ठीक है, मैं बना लूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। मॉम आप चलें, देर नहीं हो रही क्या? हाँ हाँ हाँ, चलो। अच्छा, हम आते हैं, आ जाओ। आंटी, आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। खाला की तो पता नहीं क्या आदत है, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। नहीं बेटा, मैंने माइंड नहीं किया, तुम परेशान मत हो। अच्छा, मैं किचन में जाके देखती हूँ कि मैं क्या बना लूँ। खुदा हाफिज़ मम्मी। चलिए आंटी। अम्मी चलते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मैं भी चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द घर जाएं और तुम्हारे वलीमे का इतना काम पड़ा है उसकी तैयारी करें। लेकिन बेटा नफीसा कह रही है कि हमें डिनर करके ही जाना पड़ेगा। तुम एक्सक्यूज कर लेना, हमारा आना जाना तो अब लगा ही रहेगा, तो डिनर बाद में भी हो सकता है। नहीं बेटा, एक्सक्यूज तो नहीं कर सकते। वो बच्चियाँ भी आई हुई हैं ना, उन्होंने भी हमें रुके रहने का कहा है। उनके वो गेस्ट आ रहे हैं अमेरिका से,
वो चाहती हैं कि हम सब मिलकर ही डिनर करें। फिर तो मजबूरी है। है तो मजबूरी। ये रिदा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो अम्मी ज़ैनब आंटी के साथ। बेटा ज़ैनब और नफीसा को तो मैंने ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते देखा है, कितनी देर हो गई है। बेटा तुम्हें इस वक्त रिदा के पास होना चाहिए। बेटा तुम्हारी अभी शादी हुई है, इस वक्त तुम्हें एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। एक दूसरे को समझने का टाइम मिलता है ना। बेटा ये शुरू के दिन होते हैं जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी हो जाती है। जाओ मेरा बेटा। ठीक है मैं जाता हूँ। बाय द वे आप बहुत अच्छी हैं। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। जाओ शाबाश। पता नहीं ये पक्षी भी कहाँ रह गया है। तुम तो बहुत खुश होंगी, तुम्हारे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। और हाँ, बस अब अपनी बेटी के लिए ना दुआएं करना। कुछ तावीज़ गंडे पढ़ पढ़ के मत फूकिएगा अपने दामाद के। मसाला जल गया सारा। पता नहीं ये मसाला चढ़ा के पप्पू चाचा भी कहाँ चला गया। सारा मसाला जला दिया। सुबह ही तो बाहर आए थे, आप अभी फिर मुझे ले आए। क्योंकि सुबह बहुत सी बातें अधूरी रह गई। मेरी तो जिंदगी में सब कुछ ही अधूरा रह गया है। सारी जिंदगी नहीं, हाँ शायद तुम्हारे माजी का कोई ऐसा हिस्सा जरूर हो जब तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई। माजी कितना अजीब होता है ना, कितना जालिम, पीछा ही नहीं छोड़ता, साथ चिमन चाहता है। देखो अगर हम माजी के बजाय हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे तो पिछला वक्त वाकई मिट जाएगा। जैसे समंदर की गीली रेत पे अगर हम कुछ लिखें तो पानी की लहरें उसे मिटा देती हैं। जैसे समंदर की गीली रेत पे नंगे पांव चलने से कितना सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिल की सारी परेशानियां ना पांवों के तलवों से निकल गई और पानी की लहरें उन्हें अपने साथ बहाते हुए गहराई की तरफ ले गई। आप समंदर से बहुत मुतासिर लगते हैं, कितनी गहरी बातें करते हैं। दिल की बातें। वैसे भी हर इंसान का दिल एक समंदर ही तो होता है जिसके अंदर बहुत सारे एहसासात और जज्बात छुपे हुए हैं। चिता, मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो बातें शायद मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के साथ नहीं की। हाँ हेलो रिदा, बेटा कहाँ रह गई हो? जी माँ, बस हम रास्ते में हैं, 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। बेटा जल्दी से पहुँच जाओ, बजी अभी अपने मेहमानों को लेके पहुँचने वाली ही होगी। रिदा अगर तुम थोड़ा जल्दी आ जाती और ढंग से तैयार हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। माँ मैं बिल्कुल ठीक तैयार हूँ। अच्छा बस हम पहुँचने वाले हैं।
ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाओ बस। खुदाफिज। आंटी भी अब मेरी अम्मी की तरह यही चाहेंगी कि तुम हर वक्त बनी सवरी रहा करो, है ना? जी, माँ यही कह रही थी। लेकिन मुझे तो तुम ऐसी भी बहुत खूबसूरत लगती हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है मेरी बहू। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेकर आती। अरे नहीं नहीं ज़ैनब बहन, कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, ये मेरी बहन है नफीसा और ये इनकी मुंह बोली बहन ज़ैनब। ताया जान, भाईजान, आप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे कभी दोबारा मुलाकात भी होगी, और वो भी ऐसे खुशी के मौके पर। मैं तो खुद हैरान हूं तुम दोनों को यहाँ देख। मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ इस तरह मुलाकात होगी। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हम आपस में रिश्तेदार हैं। अरे वाह, आप लोग रिश्तेदार हैं? ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। वो भाभी और फरिया नहीं आई? नसीमा फरिया के पास दुबई में रुक गई थी, नेक्स्ट फ्लाइट में आ जाएगी। बहन, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। सॉरी भाई साहब, मैं तो तारुफ ही कराने में लग गई। मुझे तो पहले आपको गेस्ट रूम दिखाना चाहिए था। बिल्कुल, आप आराम कीजिए, आइए। भाई साहब, चलें? आइए प्लीज। आइए। एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ज़ैनब बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है कि रिदा के वलीमे पर आपके अपने रिश्तेदार भी शामिल हो जाएंगे। लगता है आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। वो मैं रिदा को देखा हूँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक अब डिनर तो थोड़ा लेट ही होगा, तो मैं और आयजा भी फ्रेश हो जाए। हाँ चलो। जाओ बेटा। चले, बहुत सी मुलाकात में।
किसी दूर के रिश्तेदार को कोई देख के ऐसे तो नहीं मचलता कि आंखों में आकर तड़पने लगे। ये तो किसी बहुत अपने का दिया हुआ दर्द है। वो मेरे ताया अब्बा है। जिन रिश्तेदारों का रवैया बदल जाए वो फिर ऐसे ही जख्म बन जाते हैं, जो ना तो भरता है ना ही उसका दर्द खत्म होता है। हाँ हाँ बेटा जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। ओह, रिदा कहाँ है? नजर नहीं आ रही और उसने खाना भी नहीं खाया होगा। उसकी तबीयत कुछ डाउन थी इसलिए वो आराम कर रही है। आज बख्तू चाचा ने खाना बहुत टेस्टी बनाया। अयाज साहब, आज खाना बख्तू चाचा ने नहीं, ज़ैनब बहन ने बनाया। अच्छा, तो आज खाना ज़ैनब बहन ने बनाया है। वाह ज़ैनब वाह, खाना तो बड़ा टेस्टी बनाया है। शुक्रिया भाई साहब। वाह ज़ैनब वाह, तुमने तो यहाँ भी रिश्तेदारियां बना ली। वैसे लोगों के दिलों और घरों में जगह बनाना तुम्हें खूब अच्छी तरह आता है। मुझे हमेशा एक बहन की कमी महसूस होती है। ज़ैनब को देखकर मुझे लगा कि अगर मेरी बहन होती तो ऐसे ही इखलाक और ऐसी ही खूबियों से माला माल होती। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़ैनब जैसी बहन मुझे दी। अरे भाई साहब, खुशकिस्मती तो मेरी है कि ज़ैनब मेरी समधन है। बल्कि समधन भी क्या, मेरी बहन है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ आपको साथ लेके। समधन? जी जी भाई साहब, इनके बेटे दानियाल की शादी तो रिदा से हुई है, तो ये दोनों समधन ही हुई। रिदा की तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, मैं ज़रा जाके उसे देखा। हाँ हाँ जरूर। बल्कि नफीसा बहन, अब हम भी इजाज़त लेते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अब घर चलेंगे। अरे शहनाज, आप खामखा तकल्लुफ कर रही हैं, वलीमे तक तो यही रुके। कुछ मुमकिन नहीं है, अब कल वलीमा है। अब घर जाके वलीमे की तैयारियां भी करनी है, और कल से हमारे अजीज रिश्तेदार भी तो आ रहे हैं। ठीक है फिर, जैसे आपकी मर्जी। रिदा को ले आओ ना।
बस रिदा आती है तो चलते हैं। सुबह से माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिन गुजरा आज, बहुत अच्छा दिन गुजरा। माँ, आपने देखा उन्होंने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ तक नहीं रखा। मैंने तो सारे रिश्ते नाते हमसे सब कुछ तोड़ दिए। बेटा, कोई कितना भी गैर बनने की कोशिश कर ले, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं। इनको भूलने या छुपाने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इन रिश्तों की कसक दिल में रहती है। तुमने अपने ताया अब्बा को नहीं देखा? वो तुम्हें देखकर कितना दुखी हो रहे थे। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि ताई जान यहाँ पे भी कुछ कह दे। बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो और परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने क्या ऐसा गलत किया है जो वो सबको बताती फिरेगी? फिर भी बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम दानियाल को सब कुछ सच सच बता दो, ताकि जब उसे पता चले तो तुम्हारे बारे में उसे कोई बदगुमानी ना हो कि तुमने उससे झूठ बोला है। फिर भी बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम दानियाल को सब कुछ सच सच बता दो, ताकि जब उसे पता चले तो तुम्हारे बारे में उसे कोई बदगुमानी ना हो कि तुमने उससे झूठ बोला है। दानियाल बेटा, हाँ आओ। आंटी, बस हम निकलने वाले थे तो मैं रिदा को बस लेने आया था। अगर आप लोग ज़रूरी बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे, बस यूं ही गपशप लगा रहे थे। बेटा, बेटा जाओ अपने घर, हमेशा शाद रहो, आबाद रहो। जाओ बेटा। हाफिज माँ। वो नसीमा मुझे कुछ प्राउड सी लगी है। हम किसी के साथ कोई घुलना मिलना ही नहीं चाहती थी, और उनके शौहर कितने चुपचाप से थे ना। चल लगता है कि नसीमा का बहुत रोब है अपने शौहर पे। हमें होती हैं कुछ खवातीन जिनकी ऐसी नेचर होती है, हम क्यों डिस्कस करें उन्हें? बेटा क्यों ना डिस्कस करें, आखिर हमारी बहू के रिश्तेदार हैं ना। वैसे रिदा बेटा, वो आपकी लगती क्या है? वो मेरी ताई अम्मी है। ताई? सगी? लेकिन वो तो कह रही थी कि वो दूर दराज की रिश्तेदारी है आपके साथ। मैं नहीं जानती कि ताई अम्मी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो मेरी सगी ताई अम्मी है। अम्मी, हमारे भी तो ऐसे बहुत से रिश्तेदार हैं जो कि हमें अजनबी ही समझते हैं। छोड़ें, चलें, हमें चलना चाहिए। हाँ चलो बेटा, घर चलें, बहुत रह लिया यहाँ पर, आ जाओ। सायम मेरे ताया का बेटा था। हम दोनों एक ही घर में रहते थे। बचपन से ही हम दोनों के दरमियान बहुत दोस्ती थी। वो दोस्ती वक्त के साथ बदलते बदलते मोहब्बत में तब्दील हो गई। वो एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकता था। जितनी शिद्दत से वो मुझसे मोहब्बत करता था, ताई अम्मा उतना ही मुझसे गुरेज करती थी। ताई अम्मा और फरिया भी कभी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। पर सायम, उससे तो मुझे अपना जुनून बना लिया था। अमेरिका जाने से पहले हर हाल में मुझसे शादी करना चाहता था। उसकी जिद के सामने ताई अम्मा को हार माननी ही पड़ी।
ताया अब्बा बहुत प्यार करते थे मुझे, बहुत अच्छे थे वो, बहुत चाहते थे मुझे। ताया अम्मा मान तो गई थी, मगर सिर्फ हमारे निकाह के लिए। मगर सायम, उसने तो जैसे पहले ही प्लान बना रखा था मुझे रुखसत करने का। सब कुछ इतनी शिद्दत, इतने जुनून, इतनी तेजी से कर रहा था कि जैसे वो जानता हो कि उसके पास वक्त बहुत कम है। कम वक्त में मुझे वो मोहब्बत दी जो शायद कोई उम्र भर भी नहीं दे सकता। सैम को नहीं भूल सकती। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो चला गया और मैं सैम को नहीं भुला सकती। ये मेरे बस में ही नहीं है। तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा मैं कि तुम मुझसे भूल जाओ। या अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को कायम रखना, उसकी खुशियों को लंबी उम्र देना। प्रतिका, उसे उसके घर में आबाद रखना और हर बुरी नजर से उसे बचाना मेरे अल्लाह। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, तू ही है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ होता है। मेरी बच्चियों का घर खुशियों से भर दे मेरे, खुशियों से भर दे। आमीन।
सॉरी। रहने दो रहने दो, शीशा फ्रेम का बेशक टूट जाए, बस दिल का नहीं टूटना चाहिए। आप कहाँ थे? नमाज पढ़ने गया था। जब तुम किसी की मोहब्बत में रो रो के दुआएं मांग सकती हो, तो मैं भी किसी के मोहब्बत में खुदा से इल्तिजा कर सकता हूँ। मैं उठा लेता हूँ। मैं उठा लूंगी। नहीं कोई बात नहीं, बस मैं देख लूँ। आज से पहले सिर्फ ये दिल तुम्हारा, लेकिन आज दिलो जान से अपने जज्बों और जज्बों की पूरी सच्चाइयों के साथ तुम्हारा। क्या तुमने भी दिलो जान से मुझे कबूल कर लिया? क्या क्या आज से पहले तुम किसी और के थे? तुम्हारा दिल, तुम्हारे जज्बात, जो कुछ भी था वो गुजर गया, और गुजरे हुए वक्त के बारे में तुम मुझसे कोई सवाल करोगे और ना मैं तुमसे। हम आज और अभी अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आने वाले वक्त के लिए मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा और तुम्हारा ही रहूंगा। माशाल्लाह, भी चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। अरे दानियाल, बस अब तुम थोड़ी देर तक ना होटल चले जाओ, वहां जाके सब वलीमे के इंतजामात वगैरह चेक कर लो। किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों का तो तुम्हें पता ही है ना, इतनी सी भी कोई चीज हो गई ना, इशू बना लेते हैं। बेफिक्र मत करें, सिकंदर जो है ना इंतजामात खुद देख रहा है जाके। अम्मी जान, सिकंदर और अयाज अंकल सारे इंतजामात संभाल लेंगे। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन भाभी के जोड़े की है, ये शाम को क्या पहनेंगी। बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही थी ना कि वलीमा हम 2-3 दिन के बाद कर लेते हैं। अम्मी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन शादी का सीजन है और अच्छे हॉल्स मिलते नहीं आजकल। और क्या अम्मी, ये तो अयाज अंकल की मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी ताल्लुकात की बना पर हमारा भी फंक्शन एडजस्ट करवा लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई कि अल्लाह ने जो भी दिन दिया मुबारक दे, नेक दे और किस्मत वाला दे। अम्मी जान, वलीमे का जोड़ा इतना अर्जेंट कैसे अरेंज होगा? बेटा, ये काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बुटीक से हमारे इर्द गिर्द। तुम जरा हिम्मत करो ना, उठो, अपनी भाभी को लेके जाओ, अच्छी सी बुटीक से कोई प्यारा सा जोड़ा खरीद लो। उठो। अम्मी जान, इतनी प्यारी भाभी है मेरी, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये जोड़ा क्या चीज है? एक मेरी रिक्वेस्ट है, पता है वैसे तो मेरी बहू माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि इस पे हर कलर सूट करता है, लेकिन मेरी थोड़ी सी चॉइस है कलर की कि अगर तुम लोग कोई पीच में ले लो ना तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर पीच नहीं मिलता और इसको पसंद नहीं आता तो आप मरून भी देख लेना। क्या ख्याल है? चलें? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। चंद्रिका तेरे मर जोने साई ते जिउंदे अनू मार मुकावे तू, बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मां से दिलां दा खावे फजूल बातें मत सोचो रेदार, क्यों वहम कर रही हो तुम? अहम नहीं कर रही मैं, कुदरत एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है। रेदा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुमने दिल में खुद बिठाया हुआ है। साइम का मेरे लिए जुनून, आपकी मोहब्बत की शिद्दत, सैम का मेरी वजह से अमेरिका जाने से इनकार कर देना, और आपका भी मेरी ही वजह से अपनी पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका जाने से इनकार कर देना। मेरे और सैम की गैर तयशुदा शादी होना और आपके साथ भी इस तरीके से शादी हो जाना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सिर्फ एक इत्तेफाक है। आपको पता है, बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही मैं और साइम भी अपने वलीमे के जोड़े खरीदने गए थे। ये सब इत्तेफाकात भी तो हो सकते हैं ना। देखो, जिस तरह कुदरत ने साइम को तुमसे अलहदा किया, शायद उसी तरह हम दोनों को मिलाना चाहती है। कुदरत मुझ पे इतनी मेहरबान नहीं हो सकती। कुदरत तुम पे मेहरबान है रिदा। मेरी आंखों में देखो, जितनी मोहब्बत साइम तुमसे करता होगा, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत और शिद्दत तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रही। चलो फिर आज आजमा के देखते हैं कि कुदरत क्या चाहती है। कुदरत को ना आजमाए, मर जाने वाले लौट कर नहीं आते, और ना ही उनकी मोहब्बत। कहीं मेरी नहूसत का साया आप पे भी ना पड़ जाए। अच्छा, अगर तुम्हारे सारे खौफ, सारा डर दूर हो जाए, जिसे तुम नहुसत कहती हो, वो मेरी खुशबख्ती बन गई, तो क्या तुम कुदरत की तरह मुझ पर मेहरबान हो जाओगी? भाभी, हमने पार्लर जाना, देर हो रही है। हाँ चलो। चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है
इब्तिदा भी मेरी, इंतहा भी है तू। मेरी उम्मीद का हर सहारा है तू, मेरे गम के भंवर का किनारा है तू। तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे लिए जन्नत यही। रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ। मुझे तो पहले दिन से ही ये माँ बेटियां अच्छी नहीं लग रही थी, ऊपर से इनकी मासूमियत सब बनावटी। बच्ची आपको इतना वहमी और तंग नजर देख के ना बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। कुछ भी अफसोस करने के बजाय अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र करो। अब इस बात से क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, फौरन उसको चलता करो, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। मैं उसकी खुशियों में किसी की भी नहुसत बर्दाश्त नहीं करूंगी। बच्चिया मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ यहाँ से जाने के लिए? उनकी बेटी का वलीमा है। जिसका वलीमा है उसी के घर जाएं। नहीं बच्चिया, मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती। अयाज ने उन्हें अपनी बहन बनाया हुआ है। नसीमा मेरी भी मेहमान है, मैंने भी उसको अपनी बहन बनाया हुआ है। वो इतनी दूर से इतने मीलों का सफर तय करके सिर्फ मेरे बेटे की खुशियों में शरीक होने आई है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। फौरन उसे फारिग करो यहाँ से, बस। चले आए तुसी। मैम, आप रिलैक्स रहिए, मैं आपका आइज मेकअप करने लगी। आप आंखें बंद कर लें। मैम, आपकी ज्वेलरी कहाँ पे है? मेरी ज्वेलरी तो रफिया ने लेकर आनी थी। रिदा, वो रफिया रास्ते में ही होगी, तुम टेंशन ना लो। मैं उन्हें कॉल करती हूँ, तुम रिलैक्स्ड रहो, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। 2 मिनट रुको। कुछ नहीं होता, बस रिलैक्स्ड रहो। रफिया, देख तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई। टाइम देखा तुमने? अम्मी जान, हजारों काम है करने के लिए और मैं अकेली हूँ। बस अब थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई फिल्मी हीरो लग रहा है। लग क्या रहा है मतलब? मैं हूँ। तुम नजर लगा दोगी भाई को।
अम्मी जान क्या हो गया, बहनों की नजर नहीं लगती भाइयों को, और मैंने आपका सदका सबसे पहले दे दिया था। थैंक यू। अब एक सेकंड, आयजा का फोन है, हो सकता है ये लोग तैयार हो गए और पिक करने का बोल रहे हो। क्या करूं? हेलो आयजा। हाँ हाँ। ओह शिट, भाभी की ज्वेलरी। ओहो, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास इतने काम थे कि मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं भाई के हाथ भिजवा रही हूँ, ठीक है? ओके। अम्मी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? वो जो भाभी की ज्वेलरी थी ना, वो यहीं पे पड़ी हुई है, मैं उन्हें देना भूल गई। तो मेरे खुदाया, तुमने उसको साथ दिया भी नहीं वो सेट। अम्मी जान, मेरे जहन से निकल गया, आपको तो पता है हजारों काम थे और करने वाली मैं अकेली। चलो ठीक है, मैं अभी सेट निकालती हूँ तो दानियाल ले जाएगा। तुम बेटा तैयार तो हो जाओ ना, हम भी जल्दी निकले, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ऐसा ही करते हैं, मैं ज्वेलरी लेके जाता हूँ पार्लर और आप लोग सीधा होटल आ जाए। हाँ ये ठीक है। ठीक है, लेकिन अब वहाँ देर ना करना, तुम भी फौरन उसको सेट दो और साथ लेके पहुंचो। तुम जाके तैयार हो और तुम आओ मेरे साथ, मैं लॉकर से निकालती हूँ ज्वेलरी। ये जाने से पहले देखनी चाहिए थी, तुम लोग तो बिल्कुल ख्याल नहीं करते। मुझे तो पहले दिन से ही ये माँ बेटियां अच्छी नहीं लग रही थी, ऊपर से इनकी मासूमियत सब बनावटी। बच्चे आपको इतना वहमी और तंग नजर देख के ना बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। कुछ भी अफसोस करने के बजाय अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र करो। अब इस बात से क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, फौरन उसको चलता करो, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, मैं उसकी खुशियों में किसी की भी नहुसत बर्दाश्त नहीं करूँगी। ज़ैनब, ज़ैनब, आई भाभी। मैम आप बिल्कुल रेडी हैं और आपके भाई काफ़ी टाइम से नीचे वेट कर रहे हैं, और आप चाहें तो आप नीचे चले जाएं। जैसे उनकी ज्वेलरी आएंगी हम उनको पहना कर रेडी करके नीचे भेज देंगे। क्या कहती हो रिदा, मैं चली जाऊं? भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तुम भी बस अभी आ जाओगी, दानियाल रास्ते में ही है, ज्वेलरी भी लेकर आ रहा है वो। जी जी, तुम चली जाओ। मुझे बस थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि मौसम काफ़ी ख़राब है आज। मैं कर लूँगी मैनेज, तुम जाओ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं फिर जा रही हूँ। मैम आपका फ़ोन। एक्सक्यूज मी मैम, आपका फ़ोन ले आओ। मेरा फ़ोन। सॉरी भाई, गलती हमारा है, मैं ज़रा परेशानी में हूँ। मैं आपकी गाड़ी का नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा का शुक्र करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो आनी आनी चीज़ है। आप जाएं, कोई बात नहीं। ठीक है रो भाई, तू तो बहुत अच्छा इंसान है।
तुम भी बस अभी आ जाओगी, दानियाल रास्ते में ही है, ज्वेलरी भी लेकर आ रहा है वो। मुझे बस थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि मौसम काफ़ी ख़राब है आज। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? ये एडवेंचर हो रहा है, अभी देखता जाके क्या होता है। वायरल निकाल। मैं दे रहा हूँ, इसको साइड पे रखो, मैं दे रहा हूँ। जल्दी कर। मैं दे रहा हूँ, इस साइड पे रखो। सैम कौन है? कौन लोग हैं वो? मैं ठीक है, मैं दे रहा हूँ, मैं सब दे रहा हूँ। ये साइड पे रखो, ये साइड पे रखो, मैं दे रहा हूँ। घड़ी जल्दी कर। ये लो घड़ी भी लो, ठीक है। पता नहीं कोई लोग हैं, कोई शायद कोई स्नैचिंग कर रहा है, पता नहीं मुझे। सैम कोई बात ही नहीं कर रहा। हेलो, सब हो गया? वो देखो, उधर तो देखो। जल्दी कर। ये ज्वेलरी भी लो, ठीक है? सब है? ठीक हो गया? हो गया, हो गया। वो भी दे, जल्दी करो। वो भी दे। ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। ये क्यों नहीं दे सकता? जल्दी कर। क्यों नहीं दे सकता? इधर दे, उधर दे। ये नहीं दे सकता। जल्दी कर। ये नहीं दे सकता। मेरी दुल्हन का गिफ्ट है, ये छोड़ दो। सैम दे दो, सैम दे दो, जो कुछ है वो दे दो, प्लीज प्लीज, जो कुछ भी है वो दे दो, वो जो मांग रहे हैं दे दो। जल्दी करो। ये नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? जान दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकता। ये नहीं दे सकता, जान तो दे सकता ना। मार गोली इसको। हेलो। हाँ रिदा, तुम तैयार हो तो रिसेप्शन पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस अभी आई, बस अभी आई। शुक्र अल्लाह। सुने, वो आ गए हैं, प्लीज आके ज्वेलरी रहेगा। ये थैंक